जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। भजन संहिता 29 अध्याय 2 पद के द्वारा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ऊंचे स्वर से गाते बजाते उसके नाम की महिमा करते रहें। हम अपने मनों को पवित्र बनाकर जब भी हम परमेश्वर के निकट आते हैं हृदय की पवित्रता से, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमें उत्तर भी देते हैं। प्रिय, सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस बात के लिए हमें परमेश्वर को हमेशा अपने हाथों को उठाकर ऊंचे स्वर से धन्यवाद देना अवश्य है। प्रियो, दूसरी बात, हमें इस बात पर भी हमेशा परमेश्वर में धन्यवाद बने रहना है कि उसने हमें आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षित रखा है। हमें सारी सुख सुविधाएं दी हैं परमेश्वर ने। हमें वो सब कुछ दिया है परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए उत्तम है। आज हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने होठों को खोलकर उसकी स्तुति प्रशंसा उसके भजन गा पा रहे हैं। हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर की संगति कर रहे हैं। ये सब हमारे जीवन के लिए उत्तम है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, तो सच में जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला है वचन के अनुसार वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करते रहें। जैसा कि वचन कह रहा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हम अपने हृदय को, अपने विचारों को जब शुद्ध रखते हैं तो हमसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे कामों से, हमारे विचारों से प्रियो जब वो प्रसन्न होता है तो सच में स्वर्ग से अपनी आशीषों को हमें उंडेल कर देता है। वो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी घटी नहीं होने देता है। हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, उसके जैसा संसार में कभी कोई भी नहीं आया कि वो हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को दे। सिर्फ हमारा यीशु है जिसने हमसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए अपने आप को क्रूसित कर दिया। जैसे अभी बीते समय में हम गुड फ्राइडे और ईस्टर के पर्व को मना चुके हैं। प्रियो, हमारा यीशु आज जिंदा है, वो हमारे बीच में है और वो चाहता है कि हम जिंदा खुदावंद की आराधना करें, प्रार्थना करें और हमेशा उसको हम धन्यवाद देते रहें। वो सच्चा परमेश्वर है। प्रिय, आप जब भी संकट में उसे पुकारते हैं तो वो उत्तर देता है। जब आप अपनी खुशियाँ उसके साथ बांटते हैं तो आपकी खुशी में वो प्रसन्न होता है। इसलिए आप अपने जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर को देकर अवश्य धन्यवाद दें। प्रिय, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए। संसार के मनुष्य तो हमारी तरक्की को देखकर चलते हैं, पर परमेश्वर आपकी तरक्की को देखकर और अधिक आपको बढ़ाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। वो बहुत सारी आशीषों से हमको भरना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी कोई भी संतान किसी भी प्रकार की कमी घटी में ना रहे। हमारे खत्तों को वो हमेशा भरपूरी से भर कर रखता है प्रियो, ताकि हम हमेशा परमेश्वर में धन्यवाद करते हुए ऊंचे स्वर से गाते और बजाते रहें। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्रता से शोभायमान होकर उसके आराधना स्तुति करते रहें, उसको दंडवत करते रहें, ताकि परमेश्वर के आशीषों को हम सब प्राप्त करते रहें जीवन में।
यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट है, आपके मन में चिंता है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रियो, आपकी सफलता के बीच में शैतान बार बार आकर रुकावटों को डाल रहा है। आप ऐसे समय में निराश ना हो। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर आस लगाए रहे। प्रियो, दाऊद के समान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। वो कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हमेशा चाहे जैसी परिस्थितियां हों, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, हम उसकी महिमा करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, वचनों को लगातार पढ़ते रहेंगे, समस्याएं चाहे जैसी सामने हो, जब हम लगातार परमेश्वर से अपने संबंध को बनाए रखेंगे तो सच में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर पर आस लगाए रहे। हमें संसार की वस्तुओं पर, संसार के लोगों पर, किसी भी बात पर हमें मन नहीं लगाना है, हमें उसे उम्मीद नहीं करनी है। हमें आस किस पर रखनी है? अपने परमेश्वर पर। हमारी सारा भरोसा जब हमारे परमेश्वर पे होता है तो हमारा परमेश्वर हमारी हर पल हर क्षण सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर जब आप अपने आप को संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर स्वयं आपके जीवन की हर एक बाधाओं को तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। वो खुद आते हैं आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी कमी घटी को पूरा करने के लिए, आपकी तरक्की जो शैतान ने रोक के रखी है, परमेश्वर उस शैतान की हर रुकावट को दूर करने की, उसको तोड़ देने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो आज जीवित परमेश्वर, हम जिंदा खुदावंद की आराधना प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना अवश्य है। बस आप परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें। उसके डर और भय में होकर चलने वाले, उस पर विश्वास रखने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले और आज्ञाओं को मानकर उस पर चलने वाले कभी निराश नहीं होते। वो हर क्षेत्र में यीशु के नाम से विजयी होते हैं। प्रिय, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसे धन्यवाद देते रहें। हर बात में धन्यवाद देना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम संसार में और संसार की वस्तुओं में खोए रहें और परमेश्वर के प्रेम से हम अलग हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन का पहला स्थान उसे देकर प्रसन्न करें, उसकी आज्ञाओं को मानकर हम उसे प्रसन्न करें। और जब हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रसन्न होगा तो प्रियो, सच में शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान हमारी तरक्की को नहीं रोक सकता, शैतान हमारे घर परिवार में किसी भी बाधा को लेकर नहीं आ सकता है। इसलिए अपना भरोसा हमें परमेश्वर में बनाए रखना है और परमेश्वर में धन्यवादी बने रहना अवश्य है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। अपने हर एक भाई हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में देते हुए विनती करते हैं प्रभु जी, जैसे आज तक आपने हम सबको संभाल कर रखा है पिता, आगे भी आप हमको संभालेंगे, अपने लहू की सुरक्षा देंगे, हमें कभी भी शैतान के हाथों में आप पड़ने नहीं देंगे प्रभु जी। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर महान अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर हर समय अपनी दृष्टि को बनाए रहता है प्रभु जी। हम विनती करते हैं आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। पवित्रता से हम शोभायमान होकर प्रभु आपके जब हम निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपने परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रहते हैं तो सच में हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को
सुनकर हमें उत्तर देता है। प्रभु जी, हम हर एक भाई बहन के लिए आपसे आशीष मांग लेते हैं, प्रार्थना की आत्मा मांग लेते हैं। हालेलुया। उनके जीवन के हर रुकावट को आप दूर करें। यीशु का नाम सच्चा नाम है। ओ जीवन की हर एक बाधा यीशु का नाम दूर करता है। हालेलुया। इसलिए हमारे भाई बहन प्रभु जी विश्वास में, हालेलुया, कभी भी कमज़ोर ना पड़ें। परिस्थितियां सामने चाहे जैसी हों, वो हर समय आज के वचन के अनुसार आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा, आपकी दया, आपका प्रेम, हालेलुया, उनके हृदय में बना रहे। प्रभु जी, हालेलुया, सबको भरपूरी से आशीष दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।